पहले किसको कवर करना है? आकाश को। अब आकाश कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है आप देखिए ध्यान से। आप देखेंगे आकाश के लिए आप 8 नंबर है, E8 पे जाएंगे सीधा, S1 के अंदर आ रहा है आकाश, और S1 डायरेक्शन जो है वो है फायर केस लिक्विडिटी की। ये गलती नहीं करेंगे कि अब हम उसकी डायरेक्शन पे जाएंगे। डायरेक्शन हम पहले समझ आए हैं रिलेशनशिप की कौन सी डायरेक्शंस है, पंचतत्व से डायरेक्शंस का संबंध हमें समझ आ रहा था। अब हम देवताओं पर जा रहे हैं, उन देवताओं के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, उनको पकड़ रहे हैं। दूसरा देवता हम जो जाएंगे वो है जयंत। अब जयंत पे जाइए। जयंत आपसे क्या कहता है? जयंत जो है वो एक तरह का जीवन में, देखना मेरी बड़ी ध्यान से बात, सक्सेस मेकर है। चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपके किसी कंपनी में आपका काम करने में आपको विजय सफलता मिले, किसी काम की सफलता मिले। और जब आप एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे जो जयंत है ये गुरु का कारक माना जाता है। तो किसी भी रिलेशन को बढ़ाने के लिए आकाश के बाद हमें जयंत की जरूरत पड़ती है। और जयंत जो है वो हमारी हैप्पीनेस को टूटने से रोकता है। ये वर्ड लिख लेना। रिलेशनशिप के अंदर हैप्पीनेस को टूटने से रोकना, स्पॉइल, उसको टूटने से रोकना, ये जयंत का काम है। खुशी मिलना, शांति देना। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है, मेरा मन बहुत खंडित है, मरने का मन करता है, मुझे सर कोई शांति नहीं है, मेरे मन में बहुत अशांतियां हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, माइंड बहुत ज्यादा खराब है, मैं बात नहीं करना चाहता किसी से। ये सब चीजें क्या हैं? अशांति का प्रतीक है। ये भी जयंत के अंदर ही आती है। अर्थात रिलेशन के लिए पहला आपने आकाश और दूसरा जयंत को देखा। और तीसरी बात है, यहां जो सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं, जो आपने सबने आंसर लिखे, कंफ्यूजन, अंडरस्टैंडिंग, गैप्स, इन सबको फुलफिलमेंट एक और देवता करता है, वो है रुद्र। रुद्र कौन सा देवता है? डिस्प्ले करिए, आप देख सकते हैं। जब आप जाएंगे कॉर्नर का देवता मिलेगा आपको, जो हमारा शक्ति चक्र है, वहां पर आपको जो रुद्र मिलेगा वो मिलेगा आपको। कॉर्नर का देवता है हमारा सपोर्ट और डिप्रेशन में आधा आधा बटा हुआ है, क्योंकि शोक और पापेक्स में उसके आगे दो एक तरह से चाइल्ड देवता हैं, तो पेरेंट खुद रुद्र है। तो रुद्र देवता क्या करता है? रुद्र से क्या मिलता है? कंफ्यूजन को बचाता है। जब दूसरे व्यक्ति के लिए, हमारे लिए, ये क्या है जो रुद्र है, ये हमारे ब्रेन को गवर्न करता है। हमारी मस्तिष्क के अंदर जो तरंगे हैं, जो क्वेश्चन आप सुनते हैं, सामने वाला जो बोलता है उसको रिएक्ट करने वाली तरंगे, अर्थात एक तरह से मॉड्यूलर फंक्शंस की तरह काम करता है। मेडुलर फंक्शन का मतलब होता है हमारे वेव्स, तरंगे, जो ब्रेन की तरंगे हैं, बैक साइड में 10 से 10 तरंगे हैं, उनको एक कंट्रोल करता है और सामने वाले के लिए स्पेस जनरेट करता है कि मैं इसको क्या आंसर दूं। अर्थात रिलेशन में होता क्या है, पहले आपको स्पेस चाहिए सामने वाले से, वो मुझे सम्मान करे, टूटेगा ही नहीं। फिर हमें क्या होगा? हमारी हैप्पीनेस की रक्षा करेगा, हमें सक्सेस मेकर देगा हमें जैन। और रुद्र हमें क्या करेगा? हमारे सामने जो भी है, कोई भी, रुद्र तो आपको जरूरी नहीं, इस क्वेश्चन में आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आप रिप्लाई देते हो किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का रिप्लाई देना। कहते हैं ना, सामने वाला बड़ा रबिश रिप्लाई करता है, बहुत ही अनटोटा रिप्लाई देता है, रिप्लाई से सही नहीं होते हैं, इससे सीधी बात करो उल्टे मुंह जवाब देता है। व्यक्ति हर समय
उसके जो रिप्लाई है, उसका जो रिएक्शन है वो बड़ा गंदा रहता है, वो इसका मतलब है रुद्र देवता पीड़ित है। तो इस बात से क्या बात निकल कर आई, इन 3 देवताओं को यदि आप इनका भोजन, इनकी डिप्स का मतलब होता है, जैसे मैं एक चीज बता देता हूं, एक डिप्स आपको बना के दिखा भी देता हूं। जैसे कोई डिप्स कोई भी डिप्स मैं बता भी देता हूं क्या होती है डिप्स। एक तरह से एक देवता की आइडेंटिटी, जैसे हर व्यक्ति का आजकल आधार कार्ड है, हर व्यक्ति का एक पैन कार्ड है, ऐसे एक देवता की एक पंच धातुओं को मिलाकर एक आइडेंटिटी तैयार की गई है, उसे हम डिव्स कहते हैं। देवता की आइडेंटिटी को पंच धातुओं से मिलाकर तैयार करना डिव्स कहलाती है। डिव्स कैसे बनती है ये बहुत डीप विषय है, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, पर मैं आपको मोटे रूप में बता देता हूं। यदि कोई देवता पीड़ित है, यदि कोई देवता आपका पीड़ित है, तो एक सामने आपको दिखेगी एक इस तरह की आयरन स्ट्रिप की पत्ती हो सकती है। ये एक स्ट्रिप होती है। अब इस स्ट्रिप के अंदर इसको फाउंडर कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, पहले ये देखते हैं। फाउंडर का मतलब शक्ति चक्र के अंदर, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम सिखी देवता की डिप्स बना रहे हैं या देवता बात कर रहे हैं, तो जो सिखी देवता है हमारा, आप देखिए कहां से बनता है। E1 पे आप चले जाइए, यहां से आपको समझ में आएगा। फिर शक्ति चक्र के अंदर E1 है हमारा सिखी। अब सिखी देवता की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा से। ब्रह्मा के बाद कौन आता है? अर्मिया, येलो। तो जो ये 4 यहां पर जो डॉट लगेंगे, सबसे पहले ये जो पॉइंटर या ये आयरन के अंदर जो ये डॉट लगाए जाएंगे, ये डॉट सबसे पहले आपके होंगे येलो देवता, अर्थात पंच डायरेक्शंस में कौन सी धातु का कारक होता है ये आप सब लोग जानते हैं, ब्रास का होता है। यहां पर हम पीतल की, ये 4 डॉट जो होंगे पीतल के होंगे। इसके बाद ये देवता अपनी एनर्जी पास करते हुए अर्मा से आपवत्स के पास जाता है, और आपवत्स हमारा रेड कलर का होता है। रेड कलर के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो 2 बिंदु लगेंगे, अब ये हमारे कॉपर के होंगे। अब उसके बाद जब हम सिखी की बात करते हैं, तो सिखी के लिए और एक गेट बैलेंसर के लिए ये होते हैं ओरिजिन, अर्थात जो हमारा 4 वाले देवता हैं। उसके बाद यहां 2 देवता होते हैं हमेशा, कॉर्नर के देवता, और यहां होता है मेन देवता जिसकी आप डिप्स तैयार कर रहे हैं, वो होगा यहां पर सिखी। सिखी का कलर कौन सा है? ब्लू, अर्थात यहां पर आप एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। और ये होता है डोर बैलेंसर, लास्ट वाला डोर बैलेंसर। तो डोर बैलेंसर जो है, ये जिस भी डोर बैलेंसर का मतलब है, सिखी के सामने E1 लिख रहा है, तो E1 हो गया ग्रीन। ग्रीन का मतलब हो गया आप यहां स्टेनलेस स्टील, ये डॉट यहां लगाए। अब जो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तरह से एक एग्जांपल है कि ये बने कैसे हैं। ये यहां जो ये अंदर मेटल यूज हुए हैं, जरूरी नहीं है आप हर कोई इस सेम मेटल को पाए, ये अलग अलग मेटल भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है हर किसी का अपना अपना लॉजिकल माइंड। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, परंतु बने ये हमेशा ऐसे ही होंगे। तो ये एक जो डिप्स बन गई, ज्यादातर इसके अंदर किसी
डिप्स के अंदर 5 मेटल भी आ जाते हैं, किसी में 4 भी रह जाते हैं, किसी में 3 मेटल भी होते हैं। वो डिपेंड करता है उस देवता की फॉर्मेशन के ऊपर। तो यहां हमें अलग अलग देवताओं की अलग अलग 45 डिप्स मिली होती हैं, बनाई जाती हैं। ये इनको हम पीड़ित होने पर डिप्स को लगाते हैं। अभी डिप्स कैसे लगती है ये भी साथ साथ बता देता हूं। मान लीजिए आपका प्लॉट है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा ये देवता पीड़ित है और ये इस डायरेक्शन में यहां पर आ रहा है। मान लीजिए यहां पर लगना है, जमीन पर आइडेंटिफाई आपने कर लिया ऑटोकैड से। तो जो ये 4 डॉट्स होते हैं ये वाले, ड्रिल करके, ड्रिल इन द सेंस एक बड़ी हैमर से जमीन में लगभग जितनी लंबी ये डिप्स होती है, ये लगभग 3 इंच 2 इंच 4 इंच के आसपास होती है। इतनी वाली डिप्स हम जमीन में बिट कर देंगे अंदर, और ऐसे होल करके इस डिप्स की जो 4 ये बिंदी है ये जमीन में नीचे की तरफ चली जाती हैं और ये डिप्स पूरी जमीन के अंदर आ जाती है और बिल्कुल ऊपर फर्श के लेवल पर इसको बंद कर दिया जाता है व्हाइट सीमेंट से, और ये जमीन के अंदर छोड़ दी जाती है। तो ये काम कैसे करती है? जो ये तरंगें होती हैं जो हमारी निकल रही होती हैं, ये उस देवता से जो हमारी ब्लॉकेज करवा रही थी, ये तरंगों के कारण जो ब्लॉकेज रुकी हुई थी उनको पास करने का काम करना स्टार्ट कर देती है। तो आपने यहां, अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं आपने जो भेजे हैं, 1 मिनट। अभी यहां आपने पाया कि 45 देवताओं के अलग अलग एट्रीब्यूट्स को समझकर हम क्वेश्चन वाइज भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप पूरा जो आपको बताया वो रिलेशनशिप के 3 देवता बताए, डायरेक्शंस बताई। अगर किसी के रिलेशन का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इन देवताओं को देखेंगे और पाएंगे पीड़ित है, उसको आपने करेक्ट कर देना है। केवल ये आपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल से सीखना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूं। अंकिता जी ने लिखा है ब्रह्मा एंड अरमा बहुत सारे येलो कलर, इसलिए साथ में 4 डॉट्स लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 डॉट्स क्यों लगे हैं? 4 डॉट्स का मतलब है जनरेशन से है कि उसकी उत्पत्ति किस डायरेक्शन से हुई है। अरमा से लगे हैं इसलिए कह सकते हैं बिल्कुल। जैसे विवस्वान हुआ, मित्र हुआ, चारों दिशाओं में जो हमारे ये 4 देवता हैं, जो बड़े देवता हैं, प्रमुख देवता हैं, वो 4 हैं और हमें 4 बिंदु एक ही जैसे लगाने होते हैं। यदि हमने मान लो विवस्वान लिया है तो विवस्वान होगा बिल्यू, तो बिल्यू के 4 डॉट मतलब एल्युमिनियम के 4 डॉट आएंगे पहले यहां पर हमेशा। इसी प्रकार यदि वो मित्र के क्षेत्र में आता है तो कॉपर के 4 डॉट्स आएंगे, इस प्रकार आएंगे। हाँ जी बोलिए मैडम। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही थी जिसको हम साउथ वेस्ट से पकड़े हैं डायरेक्शन पहले, और देवता जो है जैसे अनिल पे गए, तो कहने का मतलब ये है कि देवता हमें संबंधित देवता किसी भी डायरेक्शन से रूल्स करता है ना किसी क्वेश्चन के लिए। जरूरी नहीं है कि उसी डायरेक्शन का ही देवता पकड़े, ऐसा नहीं है ना जी। आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है, आपने सही समझा है। किसी भी डायरेक्शन से कोई भी देवता आ सकता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक मान लो आप ये वास्तु चक्र को अभी ये समझे मंत्रालय है, ये बीच में प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके बाहर उसके मंत्रालय बैठे हुए हैं 45 मंत्रालय। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप मंत्रालय गए हैं, नहीं गए तो कभी बहुत जल्दी उधर ड्यूटी अपने फ्रेंड्स की लगी हुई है, आपको घुमा भी लाएंगे कभी। तो वहां मंत्रालय को आप देखोगे तो आप पाओगे 2 तरह से सदन चलता है। एक होता है सदन और एक होते हैं कि पीएम बीच में बैठाकर मंत्रालयों को चारों तरफ हमने रख दिया है। अब आप, ऐसा तो है नहीं कि आपका क्वेश्चन है मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए जल आपूर्ति विभाग मंत्रालय से, और आपने फाइल भेज दी इलेक्ट्रिकल विभाग में, तो वो घूम फिर कर मैडम जाएगी वहीं, चाहे उसे टाइम कितना लग जाए। तो जो मंत्रालय है हमारे 45 देवताओं के पास है, ये मंत्रालय बोले जाते हैं। मंत्रालय
अलग अलग देवताओं पर होते हैं। और ये भी बता दूं, वास्तव में जब आप अभी तो आपको प्राइम सुप्रीम पावर वास्तु को ही मानना है, पर जब आप इसका लेवल बढ़ा लेंगे, जब आप और प्रैक्टिस कर, देखिए पहली बात आपको जीवन में बता दूं, पढ़ना एस्ट्रोलॉजी टोटल एक रिसर्च का विषय है। जो लोग सोचते हैं कि अब हमने सीख लिया और हम जो है अब इसको स्टेबल कर देते हैं, बस बहुत है, अब इसी ज्ञान पर ही हम खाएंगे बैठ के, तो ये गलत बात है। आपकी इस जो वर्कशॉप के अंदर एक, मैंने कई बार नाम भी लेता रहता हूं, मैं पटनायक सर हैं, वो बेचारे इतने सालों से कितनी सारी चीजें सीख चुके, बहुत सारे लोगों से वास्तु की क्लास ही 10 बार ले चुके हैं कम से कम, फिर भी वो इस क्लास में सबसे पहले पेमेंट देकर बेचारे आज भी बेसिक चीजों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें एस्ट्रो वास्तु भी ऑलरेडी आता है। तो आप उनके ज्ञान को यूज कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं। ग्रुप में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत एडवांस लेवल के होते हैं, वो धीरे धीरे उन लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है। आप भी पटनायक सर से धीरे धीरे वास्तु के नियमों को पूछो, जानो, उनसे लाभ उठाओ, क्योंकि उन्होंने बैंक में रहते हुए लगभग 10 साल से एस्ट्रोलॉजी का शौक की तरह उनको पढ़ते आ रहे हैं, कभी आज तक इससे चार्ज नहीं लेते हैं, बहुत अच्छी बात है उनकी। और बस ऐसे शौकिया काम करते हैं। जो व्यक्ति पैशन के लिए काम कर रहा है, ये बता दूं, उसकी सीमा नहीं हो सकती ज्ञान की। इसलिए 45 जो देवता हैं, ये भी हमारे ट्रांजिट के हिसाब से अपनी मंत्रालय, जैसे यहां बदलते हैं धरती पर कि 5 साल में चुनाव होते हैं और मंत्रालय किसी के पास और चला गया, जब आप एस्ट्रो वास्तु पढ़ोगे तो ये मंत्रालय भी चेंज होते मैं बताऊंगा कि अभी तो मंत्रालय ये रुद्र पर था और थोड़ी देर ये मंत्रालय बाद में मंत्रालय ये किसी और पर चला गया। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर अभी आज की डेट में जितना पढ़ लिया है उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं इससे रिजल्ट नहीं आएगा, डैम श्योर आप करके देखिए आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि एक चीज बता दूं, चाहे वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, आपको एक इसका फंडामेंटल और फेनोमेना समझा देता हूं आज ही एक ही वर्ड के अंदर। सारी एस्ट्रोलॉजी, सारी वास्तु सामने के, जब तक आप इंट्यूशंस को नहीं समझोगे, सामने के व्यवहारिक गुणों पर आधारित होती है बहुत सारी। आप जरूरी नहीं हर चीज एस्ट्रोलॉजिकली फाइंड आउट कर पाए, हाँ ये जरूरी है सामने के माहौल को समझकर, भाव को समझकर, क्वेश्चन को समझकर। आप एक ही व्यक्ति से सेम क्वेश्चन को 5 बार सुनिए, सभी लोग अलग अलग आंसर देंगे। रीजन, अंडरस्टैंडिंग, मैंने उसको समझने का तरीका क्या रखा है, ये गेम है। तो अभी के हिसाब से मैंने अभी रिलेशनशिप के बारे में बताया कि डायरेक्शंस, कोई भी डायरेक्शंस तो फिक्स हो जाती है लगभग, परंतु देवता फिक्स नहीं होते हैं। कोई भी देवता किसी भी डायरेक्शन से उठकर आ सकता है और उसे हम देख सकते हैं। और चार्ट के अंदर यह देखना जरूरी है कि कौन सा देवता इन तीनों में से पीड़ित है, केवल उसकी डिप्स लगेगी, आपको आंसर, रिजल्ट आने लगेगा। अब हम एक और चीज लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। धीरे धीरे 4-5 दिनों में 4-5 एग्जांपलों में सारा कोर्स 45 देवताओं कवर कर दूंगा, जिससे आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। वास्तु के अंदर चलिए अभी एग्जांपल ही ले लेते हैं दूसरा, तो मैं डिटेल्स में कुछ और बताने वाला था, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट लिखिए, प्रॉपर्टी सेल। मान लीजिए किसी बंदे को प्रॉपर्टी सेल करानी है और उसकी सेल होने में कोई दिक्कत आ रही है, हम उसकी प्रॉपर्टी सेल कराना चाहते हैं। प्रॉपर्टी सेल के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कौन कौन से देवता उत्तराधिकारी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल होती कैसे, पहले ये फिनोमिना को अपने दिमाग में रखिए। एक बंदा प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है और उसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, तो हम क्या फिनोमिना अपने दिमाग में लगाएं। प्रॉपर्टी सेल के लिए क्या होगा, ए पार्टी और बी पार्टी, 2 पार्टी होंगी, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी के सेल के केस में 2 लोगों को आपस में पहले हमें जोड़ना होता है, और जोड़ने का काम कौन सा देवता करता है, सभी लोग अपने, मैं वेट करूंगा आपके क्वेश्चन का, लिख के मुझे आंसर दीजिए सभी लोग। 2 लोगों को आपस में जोड़ने का
कौन सा 45 देवताओं में से हमारा काम करता है, निकालिए। ये हिंट मैं देता हूं, कोर देवता है वो। हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां दो लोगों को बाइंड अप करना होता है, दो लोगों को जोड़ना होता है, और दो लोगों को जोड़ने का काम करता है अर्मा, मेन कोर देवता बोला गया है अर्मा। हमेशा ध्यान रखना मैरिज के क्वेश्चन में, अब ये मत कहना कि कनेक्शन में भी तो, संबंधों में भी दो लोगों को जोड़ते हैं। अरे वो ऑलरेडी जुड़े हुए थे, वहां संबंध खराब हो रहे थे, ऐसा भी एक मैसेज आ रहा है। वो ऑलरेडी जुड़े हुए थे। यहां हम नए दो लोगों को जोड़ रहे हैं, चाहे मैरिज के लिए जोड़ें, प्रॉपर्टी के लिए जोड़ें, फ्रेंडशिप के लिए जोड़ें, किसी भी चीज के लिए दो लोगों को आपस में जोड़ना। मेन देवता है कोर देवता अर्मा। बड़ा क्लियर कट जवाब है। और एक नोट करके एक वर्ड लिखना चाहिए, जो आप सब लोग नोट कर लें, ये मेरा अचानक दिमाग में आ गया है। और ये हमेशा जो भी डील फाइनलाइज होगी या आपको फाइनल करनी है, उसे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही करें, 100% कामयाबी मिलती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जब आप एस्ट्रोलॉजी से पढ़ेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का काम है, वो उत्तरा फाल्गुनी का मतलब ही ये होता है दो लोगों की कनेक्टिविटी, दो लोगों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा नक्षत्र करता है? उत्तरा फाल्गुनी का मेन एट्रीब्यूट्स है नक्षत्र का। ये मैंने ज्योतिष की बात यहां जोड़ दी है, परंतु हम देवता पे आते हैं लौटकर। तो अर्मा हमारा यहां दो लोगों को जोड़ने का काम करेगा। अब जो चीज आपके लिए, समझना, एक सेल कर रहा है, एक परचेज करेगा, अर्थात आपने क्वेश्चन करा प्रॉपर्टी सेल करनी है, सेल करने के लिए क्या होगा, वो एक पार्टी आपको मिल गई, अब वो क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी। ऑब्जर्व का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी उसके लिए सही है, नहीं है, ये गलत है, इसके पेपर पूरे नहीं है। इन सब चीजों का काम कौन कराता है? मतलब इन सब चीजों को सामने वाले की आंखों में फिट करने का काम करता है वरुण। अब वरुण का एट्रीब्यूट्स पढ़िए सब लोग, जाइए, शाबाश, आपके सामने है वरुण। मैं आपको पढ़ के भी बताता हूं वरुण से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। और जो वरुण होता है वो क्या करता है? वो हमारी आंखों की तरह काम करता है। नए काम को करने के लिए, कोई भी नया काम करना है हमने, कोई भी नई चीज करनी है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, ऑब्जर्व करने की पावर अर्थात देखने की क्षमता, ये सारी चीजों को वरुण आगे बढ़ाता है। तो वरुण अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कहते ना कि यार ये चीज मेरे को आंखों में नहीं चढ़ी। आप लड़की देखने जाते हो ना, कई बार कहते हो ना यार आंखों में नहीं जमी, तो दिमाग में हमेशा रखना होता है, कोई चीज आंखों में चढ़े आंखों में ना चढ़े, वो ऑब्जर्वेशन है एक तरह का वर्ड। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता है, तीसरा सॉरी, कि आपकी कमिटमेंट फिक्स हो गई, आपने कमिटमेंट दे दी और पीछे नहीं हटेंगे। और सामने वाला यदि आपका यम देवता, जीवन में ध्यान रखना, आपके किसी भी प्रकार के कमिटमेंट जब फेल होने लगे, आप अपने कमिटमेंटों पर पूरा ना उतर पाए, आपको लगे कि यार मेरे अंदर कमी आ रही है, मैं काम ले लेता हूं, कर नहीं पाता हूं, आप काम के बोझ से दब रहे हैं, अपनी कमिटमेंट पर प्रॉपर खड़े नहीं उतर रहे हैं, हमेशा यम देवता काम आएगा। अब यम का एट्रीब्यूट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यम आपका 13 नंबर है, सेल्फ कमिटमेंट, आत्म प्रतिबद्धता, रूल को फॉलो कराना हो, चाहे आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमिटमेंट को फॉलो कराना हो, आप डेली
रोज टाइम टेबल बनाते हो और उस पर चल ना पाते हो, इसका मतलब आप कमिटमेंट को फेल करते हैं। आप रोज प्रोग्राम बनाते हैं, आज मैं ऐसे करूंगा, नहीं हो पा रहा है, केवल यम को पकड़ना है। क्लियर हुई बात? तो ये 3 देवता आपके प्रॉपर्टी सेल के हैं जो आपको रिजल्ट देते हैं। यदि किसी की प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, 3 देवताओं पर देखना, कहीं ना कहीं तीनों देवताओं में से कोई ना कोई 1, 2, तीनों देवता भी पीड़ित हो सकते हैं। यदि आप ये काम करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर सेल हो जाएगी। जी, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं इसके बाद। पहला क्वेश्चन है सर का, आरपी सर ने लिखा है, घर के अंदर क्या है, कुआं है,